तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं UPPCL TG2 या DMRC LMRC इसरो जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है, तो स्पेशली इस सेट में हम कराते हैं। तो आज हमारा सेट नंबर 45 होगा। इससे पहले हम 44 सेट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा उन सभी वीडियो। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के लिए। जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें हो सकता है उससे पूछ लें। तो आज का स्पेशली हम लिए हैं जो चैप्टर है वह बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आपके ITI इलेक्ट्रीशियन का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही अच्छा योगदान होता है। ठीक है, इससे अब भर भर से क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो चलिए, यह पार्ट 1 होगा। इससे बाद पार्ट 2 पार्ट 3 तक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं। एक सेमीकंडक्टर में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतराल ... होता है। तो देखिए, यहाँ पे सेमीकंडक्टर है तो ऊर्जा अंतराल क्या होता है दोस्तों? देखिए, एनर्जी लेवल, जो आपका एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह जो होता है, ऊपर होता है आपका कंडक्शन बैंड और नीचे आपका होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, और बीच में आपका जैसे कंडक्टर होता है तो बीच में ओवरलैप होता है। ठीक है, बीच में ओवरलैप होता है। इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कंडक्टर का होता है 0 होता है। तो हम बात करें Eg बराबर जो इंसुलेटर होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वह 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, बात करें सेमीकंडक्टर का तो सेमीकंडक्टर का जो Eg होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है एक सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वह होता है इंसुलेटर का। ठीक है, जो चालक का होता है तो चालक में 0 होता है क्योंकि वह ओवरलैप होता है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई डायोड अग्र अवनति होता है यानी फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें उत्पन्न आंतरिक व्यारोध वोल्टेज यानी बैरियर वोल्टेज सिलिकॉन के लिए ... वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? तो दोस्तों, जो बैरियर वोल्टेज होता है, जैसे बैरियर वोल्टेज का मतलब P है, N है, बीच में जो डिप्लीशन लेयर होता है तो उसको जब बैरियर वोल्टेज उतना दे देते हैं तो टूट जाता है। ठीक है, उसके बीच का डिप्लीशन लेयर टूट जाता है तो वह वोल्टेज पूछा है कितना होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सिलिकॉन के लिए जो बैरियर वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होता है। वही बात करें जर्मेनियम के लिए तो जर्मेनियम के लिए बैरियर वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है 0.7 यानी सिलिकॉन के लिए 0.7 है और जर्मेनियम के लिए 0.3 है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्च अवनति PN जंक्शन डायोड में ... पर जंक्शन से प्रवाहित धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन 0.7 1.2 ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो रिवर्स बायस होती है PN जंक्शन में डायोड में ... पर जंक्शन से प्रवाहित धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। क्या? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होता है अचानक बढ़ जाता है। दोस्तों, जो रिवर्स ब्रेकडाउन PN जंक्शन डायोड के रिवर्स बायस में वोल्टेज के एक निश्चित मान पे जो धारा होती है वह तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम ब्रेक डाउन कहते हैं। ठीक है, तो और यह जो वोल्टेज की घटना होती है उसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम और एक पैरामीटर है जो निर्धारित करता है क्या? करंट को, वोल्टेज को, स्पीड ऑपरेशन को या पावर रेटिंग को? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पीड ऑपरेशन करता है, गति का संचालन करता है। ठीक है, जो आपका
डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, एक पैरामीटर है जो निर्धारित करता है स्पीड ऑफ ऑपरेशन, यानी गति का संचालन का निर्धारण करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है, इनमें से किसमें जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है? तो जीनर डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है? पहला दिया है दृष्टिकारी, दूसरा फिल्टर, तीसरा प्रवर्धक, चौथा वोल्टेज रेगुलेटर। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसमें जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे, यह जो जीनर डायोड होता है ये विशेष रूप से रिवर्स अवनति होता है। ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन में प्रचालित करने में बनाया जाता है। तो इसका जो सिंबल भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो जीनर डायोड का जो सिंबल होता है इस तरह होता है। ठीक है, इधर अपना एनोड होता है, इधर कैथोड होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर सेमीकंडक्टर में लगभग डॉट डॉट, पहला बैलेंस बैंड और एक लगभग, दो कंडक्शन बैंड और तीन निषिद्ध मतलब ऊर्जा अंतराल होते हैं। तो क्या होता है? पहला दिया है फुल, दूसरा इम्पट्टी नैरो, इम्पट्टी फुल बिग, तीसरा फुल फुल नो, तीसरा इम्पट्टी नैरो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर सेमीकंडक्टर में लगभग एक फुल बैलेंस बैंड और एक लगभग इम्पट्टी कंडक्शन बैंड, ठीक है, और एक नैरो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्नलिखित कारकों में से किसका उपयोग एक आंतरिक अर्धचालक की चालन संपत्ति को भिन्न करने के लिए किया जा सकता है? शेप का, टेम्परेचर का, साइज का, कलर का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर को भिन्न करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आंतरिक अर्धचालक की चालक संपत्ति को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया जाता है? पहला दिया है ट्राइवैलेंट, दूसरा पेंटा, तीसरा एंट्रेंसिक, चौथा एक्सट्रेंसिक। तो दोस्तों जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मेनली जो एन टाइप होता है तो पेंटावैलेंट होता है ना, पेंटावैलेंट में होता है एन टाइप। ठीक है, वहीं बात करें जो पी टाइप होता है तो उसका ट्राइवैलेंट होता है। तो एन टाइप पेंटावैलेंट का एक जो होता है ट्रिक होता है, नाना पापा आज सब बीमार। तो इससे हम पेंटावैलेंट को याद कर सकते हैं। और पी टाइप जो होता है बाल गंगाधर इंडियन तिलक, तो इससे हम पी प्रकार का याद कर सकते हैं। तो यहाँ एन टाइप पूछा है। ठीक है, जैसा देख सकते हैं इसमें एन प्रकार का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए तो क्या क्या होता है? पेंटावैलेंट होता है और एक्सटेंसिक होता है, अशुद्ध सेमीकंडक्टर मिलाया जाता है, चालक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी एंड सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये ट्राइवैलेंट जो है पी प्रकार का है और इंट्रिंसिक जो होता है शुद्ध अर्धचालक होता है। शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डॉट 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 होती है। तो सिलिकॉन में जो है, जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन में परमाणु की कितनी संख्या होती है? 5 होती है, 7 होती है, 12 होती है, 14 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 होती है सिलिकॉन में। जर्मेनियम कितना होता है? तो जर्मेनियम में 32 होता है, इसको भी याद रखेंगे। और इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। क्वेश्चन आगे है, जेनर डायोड का डॉट 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 के नाम से भी जाना जाता है। तो जेनर डायोड को किसके नाम से जाना जाता है? शॉटकी डायोड, ब्रेकडाउन डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर या टनल डायोड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ब्रेकडाउन डायोड है, ब्रेकडाउन डायोड, उसे जीनर डायोड के नाम से, मतलब जीनर डायोड के नाम से एक और नाम से ब्रेकडाउन डायोड नाम से भी जाना जाता है। जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों जो शॉटकी डायोड होता है इसका जो सिंबल होता है तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है ना, इस प्रकार होता है शॉटकी डायोड का, इधर एनोड इधर कैथोड, है ना। क्वेश्चन आगे हमारा, सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितना होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना। जर्मेनियम में पूछेगा तो 4 होते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, फास्फोरस को सिलिकॉन में मिलाने पर किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है? तो दोस्तों फास्फोरस है, तो फास्फोरस को मिलाने पर कैसा बनेगा? जैसा कि ठीक से बताए थे, नाना पापा पी से फास्फोरस, तो फास्फोरस किसमें है? पेंटावैलेंट में है। तो पेंटावैलेंट बताए थे एन टाइप में होता है, ठीक है, एन टाइप की इम्प्योरिटी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वही पी टाइप का क्या होता है? ट्राईवैलेंट होता है। ट्राईवैलेंट में क्या आता है? बाल, गंगाधर, गैलियम आता है, बेरियम आता है, इंडियम आता है, तिलक, टाइटेनियम आता है, ये सब आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, डायोड में फॉरवर्ड बायस अवस्था है जहाँ, तो डायोड क्या होता है? डायोड ऐसे होता है, तो पी होता है, एन होता है। जब फॉरवर्ड बायस होता है तो पी पॉजिटिव से जुड़ा होता है और निगेटिव से एन जुड़ा होता है। तो वही पूछ रहा है कि जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो क्या होता है। पहला दिया है एनोड आपूर्ति को धनात्मक टर्मिनल से, बिल्कुल सही है, तथा कैथोड आपूर्ति को ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि जो डायोड होता है उसमें एनोड से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ता है और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से जुड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पी होता है और यहाँ एन होता है डायोड में, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक एलईडी के लिए धारा की आवश्यकता होती है 1.7 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, बिटवीन 3 से 35 मिली एम्पियर, 65 मिली एम्पियर। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बिल्कुल हो जाएगा, जो बिटवीन 3 से 35 मिली एम्पियर जो है ये एलईडी के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। बात करना चाहूँगा एलईडी का जो सिंबल होता है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार होता है, ये ऊपर की तरफ रहता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एनोड होता है, कैथोड। यही पूछ देता है फोटो डायोड था, तो फोटो डायोड का ठीक उल्टा होता है, ठीक है, मतलब प्रकाश गिरता है फोटो डायोड पे और एलईडी से प्रकाश निकलता है ना। तो एलईडी में जो है गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड से बनाया जाता है एलईडी अपना। तो एलईडी एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड होता है जो केवल फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, ठीक है। तो ये सब बात एलईडी से आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, वोल्टेज रेगुलेटरों में किस प्रकार का डायोड प्रयोग किया जाता है? बैरेक्टर डायोड, फोटो डायोड, जीनर डायोड और प्रकाश एलईडी डायोड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो जीनर डायोड होता है वह वोल्टेज रेगुलेटर में प्रयोग किया जाता है। जीनर डायोड रिवर्स बायस पे वर्क करता है, ठीक है। और जीनर डायोड को हम बताए थे प्रतीक कैसा होता है, किस तरह का होता है जीनर डायोड का, एनोड होता है, कैथोड होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों हमारा, जर्मेनियम और सिलिकॉन डॉट 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 होते हैं, क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, विसंवाहक होते हैं, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। तो ये सभी लोग बता सकते हैं जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा, और इसका पार्ट 2 हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।